हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आपका स्वागत। मैं हूं जसवी। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम यहाँ ग्रीन बुक की बात करेंगे। और ग्रीन बुक क्या है? ग्रीन बुक है पाकिस्तानी आर्मी की एक सालाना पुस्तक प्रकाशित की जाती है। यहाँ के रक्षा मंत्रालय द्वारा पुस्तक प्रकाशित की जाती है, जिसमें अंदर की भावी युद्ध के संबंध में योजनाओं को तैयार किया जाता है। और तमाम तरह की वर्ल्ड के अंदर जो परिस्थितियाँ बदल रही है, उसके आधार पर जो आगामी हमारे क्या निर्णय उनकी नीति होगी, उसके संबंध में भी एक तय प्लान तबार प्लान तैयार किया जाता है। और डिटेल से जानेंगे हम इस बुक्स का कितना महत्व है और इसमें भारत के संबंध में क्या क्या कहा गया है, जानेंगे, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बढ़ने से आगे से पहले निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है ग्रीन बुक। देखिए, ग्रीन बुक क्या है कि ये पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के द्वारा हर वर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है। और ये वो पुस्तक के अंदर न केवल वार प्लान से संबंधित योजनाओं और आगामी घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, बल्कि इसमें पाकिस्तान के जितने भी आला अधिकारी है सेनाओं के, उनके एक आर्टिकल छपते हैं, एनालिसिस किया जाता है बीते वर्ष की तमाम घटनाओं का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुआ है और उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला और आने वाले समय में क्या प्रकार की क्या क्या योजनाएं इनके संबंध में डिटेल से एनालिसिस किया जाता है। तो इस बार की जो ग्रीन बुक 2020 है, जो इस वर्ष की प्रकाशित की गई है, तो उसमें प्रमुख रूप से जो बात कही गई है वो बात कही गई है भारत के संदर्भ में। काफ़ी कुछ इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें बुक्स में भारत के संबंध में क्या लिखा गया, उल्लेख किया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये बात कही गई है कि वर्ष 2019 के अंदर भारत सरकार के द्वारा दो बड़ी गलतियाँ की गई। ये कह रहे हैं सेना के, पाक सेना के मौजूदा जनरल हैं जो यानी कि प्रमुख अध्यक्ष हैं कमर जावेद बाजवा साहब, तो उनके द्वारा ये बात कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि भारत के द्वारा दो गलतियां की गई है। पहली गलती क्या है, वो ये की गई, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी माफ़ कीजिएगा 26 फरवरी को जो बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक भारत सरकार के द्वारा की गई, पुलवामा आतंकी हमला हुआ था भारत के आर्मी के ऊपर हुआ था 14 फरवरी को। तो उसके रिटेलिएशन के अंदर जब भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया और वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनके जो ट्रेनिंग कैंपस थे उनको उखाड़ फेंका, तो तब उसके बारे में ये कह रहा है कि भारत ने गैर जरूरी कार्रवाई की है। किसने? ये पाकिस्तान ने इस बुक्स के अंदर जिक्र किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो 5 अगस्त को धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाया गया और जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन कर दिया गया है, वो भी एक बहुत बड़ी भारत सरकार के द्वारा एक पक्षीय तरीके से डिसीजन लिया गया था, जो कि हम आने वाले समय में साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगी। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि इसका लंबे समय तक साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंटल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो इसके बारे में उन्होंने प्रमुखता से इन दो बातों का जिक्र किया है। उसके बाद इनके बाद जो इन्होंने ये न्यूज़पेपर में छपी हुई है कि बालाकोट आर्टिकल 70 मूव चेंज जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल ने कहा है कि इन ग्रीन बुक्स में। अब यहाँ पर आता है, इसके अलावा जो ये बुक्स है, इसके अलावा इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो बहुत बड़ी बात यहाँ के, हालांकि ये जो परमाणु युद्ध की बार बार बात कही जाती है, आपने देखा होगा कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बार बार ये कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा और इस युद्ध, यदि परमाणु युद्ध होता है तो पूरी दुनिया इसके प्रति जिम्मेदार होगी। और जम्मू कश्मीर आज जिस प्रकार के हालात बने हैं, वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। तो वो बार बार कहते हैं, और यही बात यहाँ पर पाक आर्मी जनरल बाजवा ने कही है कि कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा है कि परमाणु युद्ध हो सकता है, और अर्थात यानी कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ये बात इन्होंने कही है। और हालांकि वहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं और पाकिस्तान आर्मी भी बार बार यानी कि इसमें भी युद्ध की धमकी, सीधी सीधी यह बात कह सकते हैं कि इस पुस्तक के अंदर भी परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है भारत को। अब उसके बाद इसके अलावा इनके द्वारा ये भी कहा गया कि आप देश किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के
आंतरिक इलाकों में, या यूँ कहिए अंदर किस प्रकार से विद्रोह भड़काया जाए, किस प्रकार आंतरिक अव्यवस्था फैलाई जाए ये कश्मीर के अंदर। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यदि अपने यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करवा के आतंकवाद को भेजते हैं तो भारत दुनिया को कहेगा कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को फैलाया जा रहा है। और यदि अंदर ही वहाँ के युवाओं को भड़काया जाए, वहाँ पर लोगों को फंडिंग की जाए और देश के खिलाफ विद्रोह करवाया जाए, तो ये भारत फिर ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को फैलाया गया। ये सोची समझी चाल है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि भी इंटरनेट पर वीडियो डाले जाएं, कि इस प्रकार के वीडियो चलाकर प्रोपेगेंडा चलाया जाए भारत के खिलाफ कि भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार कर रही है और 80 लाख लोगों को कैद कर रखा है। इस प्रकार की बातें कही गई है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये कही गई है, वहाँ की जो पत्रकार है पेशावर की फरजाना शाह ने, वो ये कहती है कि जो सूचना यानी कि साइबर युद्ध यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की उन्होंने सलाह दी है कि भारत से यदि आप आर्मी टू आर्मी में लड़ते हैं तो आप भारत से कभी जीत नहीं पाएंगे। और ये बात भी सत्य भी है कि आज भारत एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है, भारत के पास आधुनिक हथियार आ चुके हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि अब यहाँ पर वक्त है कि भारत से आप डायरेक्ट युद्ध नहीं जीत सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको क्या है कि साइबर युद्ध या फिर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माध्यम से आपको इस प्रकार से भारत के अंदर अव्यवस्था को फैलाना चाहिए। और एक बात और कहेगी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि भारतीय लेखकों को यूज किया जाए। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर कुछ लेखक हैं जो कि भारत की जो अखंडता को नए ध्यान में रखते हुए, भारत की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जो किसी प्रकार का आप स्टेटमेंट लॉन्च कर देते, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पत्रकार जो विद्रोही प्रवृत्ति के पत्रकार है, उन लोगों का भारत के खिलाफ भारतीय पत्रकारों को यूज किया जाए। जैसा कि इस पुस्तक के अंदर साफ रूप से भारतीय लेखक अरुंधति रॉय का जिक्र किया गया है, जिन्होंने 15 अगस्त सन 2019 को न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक लेख लिखा था कि साइलेंस इज़ द लाउडेस्ट साउंड। यानी कि जब भारत ने 5 अगस्त को धारा 17 हटाई और पूरे कश्मीर को लॉक डाउन कर दिया, तो तब उन्होंने इसके ऊपर भारत की सरकार के इस स्टेप की बहुत बड़े स्तर पर आलोचना करते हुए काफ़ी ज़्यादा ये कहा था कि आने वाले समय में इस प्रकार के भारत के सामने चुनौतियां उपस्थित हो सकती है। तो उसी का ही उन्होंने पॉइंट्स का उल्लेख किया है यहाँ पर। उन्होंने इस लेखक को भी कहा है कि इस प्रकार के पत्रकारों को भारत के खिलाफ यूज किया जाना चाहिए। तो ये भी एक उनके वार प्लान का एक हिस्सा है ये ग्रीन बुक्स के अंदर। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर बुक्स के अंदर बात आती है कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका को धमकी दी जाए। यानी कि कश्मीर मुद्दे पर यदि पाकिस्तान को साथ नहीं देता है अमेरिका, तो उन्हें धमकी दी जाए। धमकी के अंदर उन्होंने कहा है कि भारत को अमेरिका का फुल्ली समर्थन प्राप्त है और वो अमेरिका भारत एशिया महाद्वीप के अंदर बढ़ते कद को, चीन के बढ़ते कद को रोकने के लिए भारत को लगातार समर्थन दे रहा है, चाहे भारत गलत ही काम कर रहा हो। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि अब यहाँ पहली बात यह है कि इसमें यह कहा जाना है कि अब यदि आप भारत का समर्थन करोगे कश्मीर मुद्दे के ऊपर, तो हम पश्चिमी सीमाओं पर सेना को कम कर देंगे और अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी शांति प्रक्रिया चल रही है उसको प्रभावित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह साफ साफ ये कहा जा रहा है कि हम हमारी यदि बात नहीं सुनेंगे तो हम पहली बात वो अफ़गानिस्तान के अंदर शांति बहाल नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पश्चिमी सीमा पर यानी कि अफ़गानिस्तान और ईरान की सीमा के ऊपर अब सेनाएं तैनात की हो गई है और उनका अमेरिका यूज करता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर सीमाओं को भी कम कर देंगे। तो इस प्रकार की बात कही गई। अगली बात, एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है इस बुक्स के अंदर, उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर आपको एक झूठ प्रचार करना होगा। झूठा प्रचार कीजिए दुनिया भर के अंदर भारत के खिलाफ कि भारतीय सेना और भारतीय जो परमाणु हथियार हैं, परमाणु संस्थान हैं, वो आज आरएसएस के हाथों में आ गए हैं। और वो लगातार ये कहते हैं कि आरएसएस आतंकवादी है, अब आरएसएस रेडिकल को बढ़ावा दे रही है, रेसिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो इस प्रकार की बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर आरएसएस को
बहुत ज़्यादा कोसा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो उन्होंने साफ कहा है कि भारत की सेना और भारत के परमाणु हथियार हैं वो आरएसएस के हाथों में आ चुके, जो कि बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात कही गई है। और एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अमेरिका से जो न्यूक्लियर की डील होने के बाद भारत के पास सामूहिक विनाशकारी हथियार आ गए हैं, यानी कि जो भारत ने वर्ष 2000 आप देखो 5 के अंदर जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, तो उन्होंने कहा कि उस समझौते के बाद भारत ने एक विनाशकारी हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर रखा है। और इसके अलावा उन्होंने भारतीय जो खुफिया एजेंसी रो है इसके ऊपर भी एलिगेशन लगाया। उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो रो है वो जो भारत और चीन के साथ जो में सी पैक चल रहा है, यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इसको फेल करने के लिए भी ये रो हमारे यहाँ पर फंडिंग कर रही है और 50 करोड़ डॉलर की फंडिंग की है कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को फेल किया जाए। तो अब उसके बाद उन्होंने साथ में ये बुक्स के अंदर ये भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान उनका चीन उनका सदाबहार दोस्त है, चाहे कैसे भी चीज़ें बदल जाएं, कैसे भी आंधी आए, तूफ़ान आए, कोई भी मौसम आए, हमारा चीन पाकिस्तान हमारा सदाबहार दोस्त और चीन और पाकिस्तान हमेशा दोस्त रहेंगे। और जब जब पाकिस्तान की एकता, स्वतंत्रता, अखंडता को कहीं पर भी नुकसान पहुंचने की कोशिश की जाती है या कहीं भी इनको खतरा होता है तो चीन मजबूती के साथ समर्थन करता है। तो इस प्रकार की बातें स्पष्ट रूप से कही गई है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस विषय के ऊपर? अपना व्यू दे सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलता हूँ इसी प्रकार के एक और टॉपिक के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।